हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कम्युनिकेशन के डिफरेंट मॉडल्स और उसकी प्रोसेस पर बात करेंगे। क्या होते हैं कम्युनिकेशन के मॉडल्स, कौन कौन से मॉडल्स है, कैसी प्रोसेस होती है, वो सब कुछ हम आज पढ़ेंगे। प्रोसेस जो होती है वो एक कंटिन्यूअस होती है। कम्युनिकेशन एक बार करने के बाद खत्म नहीं हो जाता है। कम्युनिकेशन सतत प्रक्रिया है, लगातार प्रक्रिया है, जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों, तथ्यों, अर्थों और मनोभावों को आपसी आदान प्रदान के थ्रू कंप्लीट करते हैं। इस कम्युनिकेशन की प्रोसेस में एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। सेंडर का जो थॉट है उसको वो चैनल के थ्रू रिसीवर तक भेजता है और रिसीवर उसको अंडरस्टैंड करता है। सिंपल सा प्रोसेस यही है कि जो सेंडर होता है वो अपने थॉट्स को एक चैनल के थ्रू रिसीवर तक एक्सचेंज करता है और रिसीवर अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से उस मैसेज को समझता है। संचार प्रणाली एक अति जटिल प्रणाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत संचार के प्रत्येक स्तर पर परिवर्तन होते रहते हैं। संचार प्रणाली के अंतर्गत प्रेषक सूचना को संचार के विभिन्न माध्यमों के द्वारा अपना हर किसी दूसरे व्यक्ति को संदेश भेजता है। इसके लिए वह संचार के विभिन्न चैनल, अलग अलग चैनल्स होते हैं, उन सबको वो यूज कर सकता है। आइए अब हम इसकी कम्युनिकेशन की प्रोसेस देख लेते हैं। क्या होती है कम्युनिकेशन की प्रोसेस? आइए अब हम प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस का सबसे जो पहला जो स्टेप है, जो पहला जो कंपोनेंट है, वो है हमारा सेंडर। सबसे पहला जो है वो है सेंडर। सेंडर हैज एन आइडिया। सेंडर के पास आइडिया होता है, ये हमारा है फर्स्ट स्टेप। ठीक है। सेंडर जो होता है वो जो विचार की उत्पत्ति करता है, जो विचार बनाता है, जो आइडिया लाता है, जो जहां से कम्युनिकेशन की प्रोसेस का सबसे पहला जो चरण स्टार्ट होता है वो होता है हमारा सेंडर। यानी कि जो सूचना भेजता है उसको हम सेंडर कहते हैं। सेकेंड है, सेंडर क्या करता है, उसका जो भी विचार आया है उसको करेगा सेंडर एनकोड आइडियाज। सेंडर अपने विचार को क्या करेगा, लिपिबंधकरण यानी एनकोड करेगा। उसके बाद सेंडर अपने मैसेज को ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट करना किस माध्यम से है, यानी ट्रांसमिट करने के लिए चैनल कौन सा यूज करेंगे, यानी जो हमारा फोर्थ स्टेप है प्रोसेस का, चैनल एंड मीडियम। हम कौन सा, सेंडर का जो आइडिया है, हम उस आइडिया को एनकोड करने के बाद, उस मैसेज को ट्रांसमिट करने के बाद अब हम कौन सा चैनल या मीडियम चूज करें। क्लियर है? अब उसके बाद रिसीवर क्या करता है, रिसीवर को वो मैसेज मिलता है, रिसीवर गेट्स मैसेज। रिसीवर को वो मैसेज मिला। उसके बाद रिसीवर उस मैसेज को क्या करेगा, डिकोड। जब तक डिकोड नहीं करता है रिसीवर को समझ नहीं आएगा। क्लियर है? ये हमारा है सिक्स्थ स्टेप। एंड उसके बाद रिसीवर क्या करेगा, फीडबैक सेंड करेगा। फीडबैक तो देना पड़ेगा, जैसा उसका मैसेज आया वैसा, तो फीडबैक देगा। क्लियर है? किसको देगा फीडबैक? चैनल के थ्रू सेंडर को। क्लियर है?
ये है हमारी प्रोसेस, जिसमें सबसे जो पहला जो पॉइंट है, स्टेप है, वो है हमारा सेंडर हैज एन आइडिया। सेंडर को एक आइडिया मिला है, उसने एक विचार को उत्पन्न किया है, उसके बाद उस विचार को उसने एनकोड कर लिया। क्लियर है? एनकोड करने के बाद उसने उस मैसेज को उसने ट्रांसमिट किया, एक मैसेज बनाया, उसका एक कंटेंट बनाया। क्लियर है? अब कंटेंट बनने के बाद अब किस चैनल से भेजना है, कौन सा मीडियम लेना है मैसेज के लिए, वो चूज करना है यहां पर। उसके बाद चैनल चूज करने के बाद रिसीवर को मैसेज मिल जाएगा, रिसीवर गेट मैसेज। रिसीवर को मैसेज मिलने के बाद वो डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद वो क्या करेगा, फीडबैक सेंड करेगा। क्लियर है? यहां पर ये थी हमारी प्रोसेस। आइए अब हम आगे प्रोसेस खत्म करने के बाद हम मेन मॉडल्स देख लेते हैं कम्युनिकेशन के, कि कौन कौन से मॉडल्स होते हैं जो कम्युनिकेशन के बताए गए हैं। तो सबसे पहले इस लिस्ट में हम स्टार्ट करते हैं किथ डेविस मॉडल। किथ डेविस मॉडल क्या कहता है, उनका मॉडल है क्या, वो हम बनाते हैं। पहले सबसे पहला आइडिएशन, उसके बाद एनकोड, उसके बाद ट्रांसमिशन। क्लियर है? आइडिएशन का मतलब है विचार की सृष्टि, संचार का प्रारंभ किस ऐसे विचार से उत्पन्न हुआ है कि वो विचार को एनकोड करके ट्रांसमिट कर सकते हैं। यानी विचार को सही ढंग से पेश करने के लिए जो सेंडर के दिमाग में उसकी जो साफ रचना उसने जो क्रिएट किया है उस थॉट को, वो आपका आइडिएशन होता है। उसके बाद क्या करना है, हमको एनकोड करना है। एनकोड का मतलब क्या होता है, लिपिबद्ध करना, संदेशबद्धता करना। यानी अपने जो विचार है, जो आइडिया है, उसको हमको क्या करना है, मूर्त रूप में हो जाने पर उसे स्वरूप प्रदान करना है, यानी कि सेंटेंस में फ्रेम करना है। देन उसके बाद हमको ट्रांसमिशन करना है, यानी संदेश प्रेषण करना है। प्रेषण करने के लिए हम लेटर, इंफॉर्मेशन लेटर, टेलीफोन, बात करके किसी भी थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। तो ये पूरा एक ग्रुप है। किथ डेविस मॉडल ने इन तीनों को एक ही ग्रुप में माना है। और ये किनका ग्रुप है, ये है हमारे सेंडर का। सेंडर ये तीन काम करता है। सबसे पहला है आइडिएशन, सेकेंड है एनकोड, थर्ड है ट्रांसमिशन। उसके बाद अब वो मैसेज देखना, अब वो मैसेज जाता है रिसीविंग, सबसे पहले, उसके बाद डिकोडिंग, उसके बाद एक्शन। ये जो तीनों स्टेप्स है ये हमारे है रिसीवर के। क्लियर है? अब यहां पर हमारा क्या हो रहा है, हम मैसेजेस को, आइडियाज को भेज रहे हैं। एक सेकेंड, मैसेज, एंड देन उसके बाद हमारा सेंडर टू रिसीवर क्या आएगा, फीडबैक। फीडबैक के बिना जो हमारा कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो इस तरह से किथ डेविस जी ने कहा है कि किथ डेविस मॉडल ने ये कहा है कि सबसे पहला सेंडर जो है वो आइडिया क्रिएट करता है,
उसके बाद एनकोड करता है, उसके बाद वो ट्रांसमिशन करता है। ये तीनों काम है हमारे सेंडर के। फिर है रिसीवर क्या करता है, सबसे पहले रिसीविंग करता है, उसके बाद एनकोडिंग करता है, उसके बाद वो एक्शन लेता है एंड देन उसके बाद रिसीवर फीडबैक देगा और सेंडर उस फीडबैक पर एक्शन लेगा। क्लियर है यहां तक? ये था हमारा किट डेविस मॉडल। सेकेंड मॉडल है हमारा शनन वीवर मॉडल। शनन वीवर मॉडल का निर्माण सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक क्लाउडी शनन और वॉरेन वीवर ने मिलकर किया था। इस मॉडल का निर्माण हुआ है 1949 में। शनन वीवर मॉडल को बनाया है क्लाउडी शनन और वॉरेन वीवर ने 1949 में बनाया गया है। ये मॉडल जो है पूरा किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन मैथ्स। ठीक है, ये पूरा मॉडल है हमारा गणित पर आधारित है, इसलिए ये वैज्ञानिक है। इस मॉडल के अनुसार संचार सूचना को भेजने की प्रक्रिया है। इस मॉडल में संदेश के चिन्ह परिवर्तित होते रहते हैं और चिन्हों के परिवर्तन में सेक्रेसी गोपनीयता बनी रहती है। आइए अब हम देख लेते हैं कि इसका मॉडल बनता कैसे है। सबसे पहले सोर्स ऑफ मॉडल, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहला है हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये है हमारा सबसे पहला स्टेप। ये सेकेंड स्टेप है हमारा सेंडर। एंड थर्ड स्टेप है हमारा नॉइज, शोर। पहला स्टेप था सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी संचार प्रक्रिया में सूचना का स्रोत एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद ही हम संदेश को सूचनाओं के रूप में दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। फिर आता है हमारा सेंडर, यानी जो इंफॉर्मेशन को भेजता है, सेंड करता है। फिर थर्ड स्टेप है हमारा नॉइज, यानी कि जो रिसीवर और सेंडर के बीच में जो भी नॉइज क्रिएट होता है या फिर जो भी रुकावटें आती है वो होता है हमारा शोर। उसके बाद फिर है हमारा मैसेज। देन उसके बाद मैसेज जाएगा रिसीवर के पास, और रिसीवर उस पर क्या करेगा? अपना फीडबैक देगा। क्लियर है यहां तक? और वो फीडबैक वापस जाएगा सोर्स बनकर इंफॉर्मेशन का। तो शनन वीवर के मॉडल के अनुसार सबसे पहला आता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकेंड है स्टेप सेंडर, थर्ड है हमारा नॉइज, फोर्थ है मैसेज, फिफ्थ है रिसीवर एंड उसके बाद है हमारा फीडबैक। क्लियर है? ये था हमारा शनन वीवर मॉडल। थर्ड हमारा मॉडल जो है वो है बर्लो डायनामिक प्रोसेस मॉडल। ये मॉडल भी संचार प्रक्रिया का महत्वपूर्ण मॉडल है। ये संचार को गतिशील प्रक्रिया मानता है। जो कम्युनिकेशन है उसको ये मानता है कि ये डायनेमिक प्रोसेस है। इस मॉडल को प्रतिपादित किसने किया था? डेविड बर्लो ने।
इसीलिए इस मॉडल को बर्लो मॉडल के नाम से जाना जाता है। उनका विचार ये है कि घटनाओं का कोई भी निश्चित क्रम नहीं होता है, ये लगातार चलती रहती है, कंटिन्यूअस चलती रहती है और उनके क्रम में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए स्थिर फिक्स कुछ भी नहीं रहता है और इसके लिए उन्होंने कुछ अलग ही कंपोनेंट दिए हैं। आइए वो कंपोनेंट देख लेते हैं, वो स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो है सोर्स, पहला स्टेप सोर्स। सोर्स के बाद आएगा हमारा मैसेज। अब मैसेज में आएगा क्या, चाहे कोई भी कोड हो, चाहे कोई भी सिंबल हो, इस तरह से। उसके बाद है हमारा चैनल। कौन सा चैनल यूज करेंगे हम? अब चैनल के लिए यानी वे, कौन सा मार्ग है आपका। देन उसके बाद आएगा डिकोडर। डिकोडर में उसके बाद आएगा हमारा रिसीवर। रिसीवर क्या करेगा, उस मैसेज को एक्सेप्ट करेगा, उसको ग्रहण करेगा और उसको समझने की कोशिश करता है। और उसके बाद जो रिसीवर है वो फीडबैक देगा। फीडबैक का मतलब यानी कि प्रति उत्तर, जैसा आपको पूछा गया है, जैसा आपको इंफॉर्मेशन मिला है, उस विचार पर आप अपनी पुष्टि देते हैं, वो होता है आपका फीडबैक। तो ये है हमारा बर्लो मॉडल। बर्लो मॉडल ये कहता है कि सबसे पहला जो स्टेप है वो आता है आपका सोर्स, कि किस सोर्स के जरिए आप मॉडल कम्युनिकेशन कर रहे हो। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है मैसेज। क्या होगा आपका मैसेज में कोड, सिंबल कुछ भी हो सकता है। देन उसके बाद आता है चैनल, यानी किस मार्ग से आप अपने मैसेज को भेजोगे। देन उसके बाद आता है डिकोडर, किस फॉर्म से आप डिकोड कर रहे हो। उसके बाद है रिसीवर और रिसीवर के बाद है फीडबैक देना। क्लियर है हमारा, ये बर्लो मॉडल था। उसके बाद आता है हमारा एरिस्टोटल मॉडल, यानी अरस्तु मॉडल। इस संचार प्रक्रिया में एरिस्टोटल द्वारा प्रतिपादित मॉडल को दर्शाता है। इसमें मेन जो कंपोनेंट है, एलिमेंट्स है, वो सिर्फ 3 हैं। ये मॉडल ये कहता है कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो पूरी की पूरी इन तीन कंपोनेंट के बेस पर ही चलती है। तो आइए देखते हैं वो 3 कंपोनेंट कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है स्पीकर। सेकेंड है हमारा स्पीकर, क्या करेगा, मैसेज को सेंड बोलेगा या फिर मैसेज को भेजेगा। और उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा रिसीवर। सिर्फ ये तीनों ही एलिमेंट को इसने इंपॉर्टेंट बनाया है कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्पीकर, यानी संदेश देने वाला वक्ता। सेकंड है हमारा मैसेज और थर्ड है हमारा रिसीव करने वाला रिसीवर। तो ये था हमारा एरिस्टोटल मॉडल यानी अरस्तु मॉडल। अब हम आगे चलते हैं लॉसवेल मॉडल की तरफ। लॉसवेल मॉडल क्या कहता है, इसे हम ओरल या वर्बल मॉडल भी कह सकते हैं। इस मॉडल का दूसरा नाम है वर्बल या ओरल मॉडल। क्लियर है? इस मॉडल का प्रतिपादन प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक
लॉसवेल ने किया था, इसीलिए इसको लॉसवेल के नाम से जाना जाता है। उनके अनुसार संचार प्रक्रिया में अनेक तत्व सम्मिलित हैं जो इनके साथ जुड़े हुए होते हैं, जैसे संदेश दिया जाना, कौन संदेश देगा, क्या संदेश देगा, किसको देगा और किस प्रकार से संदेश होगा और उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो चलिए इस मॉडल को हम डायग्राम के थ्रू बताते हैं। सबसे पहले क्या होगा हमारा, सेंडर मैसेज सोचेगा, ये है हमारा सेंडर। सेंडर ने मैसेज बनाया, उसके बाद मैसेज को एक मीडियम के थ्रू भेजना चाहा, यानी मीडियम को सेलेक्ट किया। उसके बाद रिसीविंग, मैसेज की रिसीविंग हो गई रिसीवर को। देन उसके बाद जो भी रिसीव किया गया मैसेज है उस पर रिसीवर क्या करता है, एनालाइज करता है। क्या करता है, एनालाइज करता है। उसके बाद रिसीवर एनालाइज करने के बाद क्या करता है, वो अपना, एक सेकेंड, वो अपना रिएक्शन देता है कि वो मैसेज उसको किस तरह से रिएक्ट करने के लिए कह रहा है, वो मैसेज का क्या इफेक्ट पड़ा उस पर। उसके बाद वापस से रिएक्शन यानी रिएक्शन। रिएक्शन के बाद वापस जाता है ये सेंडर के पास। ये था हमारा लॉसवेल मॉडल। लॉसवेल मॉडल एक बार वापस देख लेते हैं हम डायग्राम में। सबसे पहला है हमारा सेंडर, उसके बाद है हमारा सेकेंड स्टेप में मैसेज, थर्ड है उसके बाद मीडियम कौन सा चूज करना है हमको, फिर आता है मीडियम के थ्रू हमने मैसेज को भेजा, एक सेंडर ने मैसेज को भेजा, वो रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद वो उस मैसेज का क्या करेगा, एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद वो रिएक्शन देगा, रिएक्शन देने के बाद वापस से रिएक्शन होगा और वो रिएक्शन जाएगा सेंडर के पास। क्लियर है? ये था हमारा लॉसवेल मॉडल।